Good evening everyone. Welcome back once again to the channel Psycho IAS. जैसा कि आपको मालूम है साल 2023 आपका एंड हो चुका है एंड अभी तक आपने साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी है। अब कुछ 6 महीने बाद आपकी 2024 में होने वाली है एग्जामिनेशन प्री की एंड देन आप परेशान होंगे यहाँ पे अपने मेंस के लिए कि साइकोलॉजी कैसे कंप्लीट करें। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और ना ही हमने यहाँ पे आंसर राइटिंग की है। ठीक है, ईदर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस अपकमिंग ईयर 2024। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं से काम नहीं चलेगा, बात करेंगे हम यहाँ पे आपकी पेपर 1 के बारे में और पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 जो इंक्लूड करती है आपकी आपकी इंक्लूड करती है आपकी जनरल साइकोलॉजी एंड उसी के साथ अगर हम बात करें पेपर 2 की तो वो क्या करती है आपकी, वो बात करती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से क्या देखा जा रहा है कि आपकी अप्लाइड वाला जो पोर्शन है प्लस आपका जनरल वाला जो पोर्शन है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, वो इन दोनों को आपसे मिक्सचर करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना है, आपको जो जनरल साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसको आपको अच्छे से करना है, उसको आपको यहाँ पर मजबूत करना है। टॉपिक्स लाइक आपके जो लर्निंग की अगर हम बात करें उसी के साथ साथ अभी देखिए एक और बात निकल के आ रही है 2023 में मेंस में कि आपका जो 2023 का जो मेंस था वहां पे जो है आपके, अगर हम बात करें आपकी आरएम है ना, आपकी जो रिसर्च मेथड्स है ना, उससे आपको ज्यादा सवाल देखने नहीं मिले। लेकिन 2020 तक या 2021 तक भी या 22 तक भी ये जो क्या कर रहे थे, ये जो पोर्शन था आपका रिसर्च मेथड्स वाला जो आपकी सेकेंड एंड थर्ड यूनिट कंट्रीब्यूट करती है इसको, है ना, वहां से आपको जो पोर्शन था वो आपको कम ज्यादा देखने को मिल रहा था इन दीज ईयर्स। ठीक है, बट इन 2023 आपको जो क्या मिला, आपको मिला यहाँ पे कि आपको शोध वाला जो पार्ट है आपका, आपको जो रिसर्च वाला पार्ट है वहां से आपको कम चीजें देखने को मिली। ठीक है, जिसका मतलब ये सिग्निफाई करता है कि आपके 2024 के मेंस में भी आपको रिसर्च मेथड्स यहाँ पे आपसे पूछी जाए। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स लाइक आपके लर्निंग, तो आपको रिसर्च मेथड्स पे आपको जो है स्टार मार के रखना है कि आपको पढ़ना है इसको और थोड़ा सा नहीं भी पढ़ना है, क्योंकि 23 में देखिए नहीं पूछा, 22 में भी इन्होंने एक दो सवाल यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछे थे, इसके लिए आप यहाँ पर इसको ध्यान रखें। उसके पहले कंप्लीटली आपका जो रिसर्च मेथड था आपका 50 मार्क्स जो थे आपके आराम से डोमिनेट करता था। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा पेपर यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा इजी गोइंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्यों है आपके लर्निंग, आपका मेमोरी, ठीक है, और एक साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोसाइटी के लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके हाईली रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, लर्निंग से आपके माने थोड़ा सा डायनेमिक पूछ रहे हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से कि आप कैसे इसको इम्प्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आपको देखिए प्रोग्राम लर्निंग और इंस्ट्रक्शन लर्निंग जो है ना, उस पर भी आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेमोरी टॉपिक्स जो है आपका वो आपकी सोसाइटी में आप एज ए साइकोलॉजिस्ट कैसे करेंगे, कंप्लीटली डील करता है आपकी एनसीईआरटी 11th एंड 12th के चैप्टर से, एनसीईआरटी से करता है। देन हम बात करें यहाँ पे, वो बात करते हैं इंटेलिजेंस के मॉडल्स की। पहले जो पेपर था वो डायरेक्टली कैसे पूछते थे, डायरेक्टली पूछते थे कि किस किस ने ये मॉडल्स के बारे में बताया है, इस प्रकार से सवाल होता था। लेकिन अब सवाल जो है इसका ट्रेंड थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, बात करेंगे इसकी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर किस प्रकार से ट्रेंड वगैरह चेंज हो रहा है, क्या सारी चीजें। लेकिन आपको जो मेन फोकस रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं यहाँ पे तो आपको एनसीईआरटी को कंप्लीटली फोकस पे रखना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। उसी के साथ देखिए ये एक रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट हाईली रिकमेंडेड कि आप क्या करें, आप यहाँ पर जो एक पुस्तक आती है एके सिंह की, वो हिंदी में आ रही है। ठीक है, हिंदी में आ रही है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। वो पुस्तक अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपका कुछ उतना खास यूज रहेगा नहीं, क्योंकि वो जो है आपका कैसा हो जाती है पुस्तक, ये पुस्तक आपकी टेक्निकल हो जाती है। ठीक है, टेक्निकल हो जाती है आपकी, इसमें आपको जो चीज चाहिए आपके पीएससी एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। मतलब यही है इसकी समरी। अगर आप 400 पेजेस करते हैं कंप्लीट तो 400 पेजेस से आपको 50 पेजेस का डेटा मिलेगा, मतलब 50 पेजेस ही ऐसे हैं जो आपके काम के होंगे। रेस्ट ऑल जो है वो आपका क्या करेगा, वो आपका टाइम किल करेगा, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, एनसीईआरटी 11th एंड 12th की आपको अच्छे से करनी है अगर आप हिंदी मीडियम से है तो। ऑलराइट, इसको आप ध्यान रखें। उसी के साथ एके सिंह की आती है एंड सेकंड पेपर के लिए देखिए स्मारक स्वयं भी आती है, तो उसको अभी गो थ्रू नहीं किया है कि वो हिंदी में कैसी है, बट स्टिल काफी लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो भी अगर आप चाहें तो नीचे आप उसको लिंक से ले सकते हैं। बट प्रिटी सून उसका रिव्यू भी आपको देंगे कि आप स्मारक स्वयं के भरोसे हिंदी मीडियम में आप वहां पे कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी तक रिकमेंडेड नहीं था, लेकिन अभी कुछ लोग कर रहे हैं उसको, तो आप इसको देख सकते हैं, एक गो दे सकते हैं वहां पे। लेकिन कंप्लीटली वो रिकमेंड होगा या नहीं होगा वो बात करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर। ठीक है, उसी के साथ देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्या करना है आपको, आपके पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स की हम बात करें यहाँ पे कि आपके 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। काफी ज्यादा पोर्शन वहां पे आपको जो है
पीएससी में आ जाता है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा वो डायनेमिक करके पूछते हैं। देन नेक्स्ट आपको जो उठानी है वो क्या उठानी है, वो आपको बैरन और ईदर सिसरेली, ठीक है। और अगर आप हमारी सलाह माने तो आप सिसरली के साथ जाए मोस्ट प्रोबेबली, नॉट मोस्ट प्रोबेबली बट यू हैव टू गो विद दिस, है ना, आपको सिसरली के साथ आपको जाना ही होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना है तो यू शुड गो विद, यू शुड नॉट, यू मस्ट गो विद दिस बुक सिसरली, ठीक है। इसका जो लिंक है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे, अगर आपको बुक देखी नहीं है, फर्स्ट टाइमर है यहाँ पे तो सिसरली के साथ जाइए एज कम्पेयर टू बैरन, ठीक है। बैरन में क्या है, थोड़ा सा दिया हुआ है, सिसरली में थोड़ा सा और वो एलैबोरेटिव हो जाता है। और भी इसके अंदर कई सारी बुक्स आती हैं, फेल्डमैन की हो गई और एक दो लोग और हैं उनकी किताबें हैं, लेकिन वो सजेस्ट नहीं करेंगे। सिसरली जो है आपकी वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है अभी तक जो बनी है इंडिया में, जो पॉपुलर है ना, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। आपको कापलान या कुछ अदर बुक्स यहाँ पे सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो सब ना पढ़ें आप, वहाँ पे टू द पॉइंट बातें हैं लेकिन वहाँ पे इलेबोरेट नहीं किया है, एक्सप्लोर वहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है आपको, यहाँ पे आपकी जो सिसरली बुक है इसके अंदर यहाँ पे आपको इलेबोरेटिव रूप से मिलेगा, तो यू शुड गो विद सिसरली फॉर इंग्लिश मीडियम, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपकी जो थर्ड बुक आती है वो अगेन आपकी आएगी एके सिंह की, ठीक है। एके सिंह इनकी बुक है, इंग्लिश मीडियम में काफी गुड बुक है, इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छी बुक है, लेकिन अगेन जैसा आपको बताया था 500 पेजेस पढ़ने के बाद, नॉट 500, इंग्लिश में शायद और ज्यादा है, 600 के आसपास पेजेस, 697 समथिंग, इतना पेजेस पढ़ने के बाद आपको इससे आउटपुट मिलेगा 100 पेजेस का, और मे बी नॉट, क्या क्या मिलेगा आपको देखिए यहाँ पे 100 में से आपको, ये हम बात कर रहे हैं जिसकी एके सिंह की बिहेवियर एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं आपके यूपीएससी के लिए, ठीक है। एके सिंह की है, लिंक आपको सबकी नीचे मिल जाएगी, तो अगर आपको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एल्स आप अगर ऑफलाइन परचेज करते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में आप रिव्यू वगैरह देख के उसको आप ले सकते हैं, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। एंड उसी के साथ देखिए यहाँ पे जो है आपकी बात कर रहे थे हम, यहाँ पे देखिए इसमें से क्या पढ़ना रहता है आपको, आइटम, एक मिनट, यहाँ पे आपको मिलेगी आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, आईसीसी कर्व के बारे में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपके केवल 2 पेजेस में दिया हुआ है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा सेकंड थर्ड चैप्टर में, आई गेस टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद आपको वो दिया हुआ है, जहाँ पे हम वो कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पे कर रहे हैं वो आइटम एनालिसिस, ठीक है। आइटम एनालिसिस के अंदर आपको मिल जाएगा, थोड़ी चीजें हैं, लेकिन अभी तक देखिए पीएससी में वहाँ से सवाल नहीं पूछा गया है, तो यू शुड बी अलर्ट कि 2024 में भी वहाँ से पूछ सकते हैं आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से, ठीक है, या फिर आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी से, आईआरटी थ्योरी जो है वहाँ से भी अभी तक नहीं पूछा गया है, अभी तक वो जो है हिडन रहा हुआ है, ठीक है, इसका आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसी के साथ देखिए आपको जो रिसर्च मेथड्स वाला पार्ट है, व्हाट इज क्वालिटेटिव व्हाट इज क्वांटिटेटिव, वो आपको मिल जाएगा वहाँ से, है ना। उसी के साथ आपको देखिए यहाँ पे कोरिलेशन के बारे में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे देखिए कुछ कोरिलेशन की बात करें तो आपको एक दो पेजेस में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये टेक्निकली आपने नहीं पढ़ा हुआ है इस चीज को, तो आपको, अगर आप केवल बैचलर्स किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको और एलैबोरेटिव रूप से कॉम्प्रिहेंसिव रूप से समझना चाहिए, लेकिन स्टिल ठीक है, उतना पूछ नहीं रहे हैं। उसी के साथ आपको देखिए फैक्टर एनालिसिस भी दिया हुआ है, लेकिन पूछ नहीं रहा है अभी तक यहाँ पर आपको, ठीक है, तो यू आर स्टिल सेफ, अभी तक उनका ध्यान नहीं है यहाँ पे इन टॉपिक्स पे, तो आपको एक बार अगर आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ना होंगे, आगे आपको आने वाले वीडियोस में वहाँ पे आपको वही बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपको बुक उठा के, अगर वो पीडीएफ मिलती है ऑनलाइन अवेलेबल है तो, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, कैसे कैसे उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने बात कर ली दोनों ही मीडियम्स के लिए, आपका हिंदी है आपका इंग्लिश है, दोनों के लिए हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है पढ़ सकते हैं अपने 2024 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने एक बार दो बार तो अपना ऑप्शनल एटलीस्ट देख लिया होगा, पूरा गो थ्रू कर लिया होगा एक बार, अगर नहीं किया है आपको तो इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू इट, है ना। आप जो जैन से हैं वो अपना किस में लग जाइए, जैन से आप अपने जो है प्री में लग जाइए, एंड देन आफ्टर प्री वी कैन लुक इनटू दिस कि आप जो है मार्च मई के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के लिए, ऑलराइट। ओके, इसी के साथ आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2024, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कुछ खास स्पेशल वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आया है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल फ्रेंड्स के साथ, एंड उसी के साथ अगर अभी तक आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में, बात करेंगे हम किसी और टॉपिक्स के बारे में, एंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे आप और किस प्रकार अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक बात आपको फोकस रखना है, वो क्या है, AW, ठीक है, अब्राहम मास्लो, इसका आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पे आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, मोस्टली आप क्या करें, आंसर राइटिंग में फोकस करें, थ्योरी तो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन जितना आप आंसर लिखेंगे, जितना आप पीवाईक्यूज फोकस करेंगे, वो सब आपको जरूर करना होगा। पहले ही बताया हुआ है कैसे पीवाईक्यूज डोमिनेट करते हैं, आगे अपकमिंग वीडियो से बताएंगे कैसे आप सोनली पीवाईक्यूज बेस्ड प्रैक्टिस करके भी आप जो है खुद से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इस परीक्षा को यहाँ पे मेंस के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऑलराइट। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको आप जो है टेलीग्राम के सर्च बार में इसको आप सर्च कर देंगे, वहां आपको मिल जाएगा,
एंड उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे एंड जो भी अपकमिंग अपडेट्स वगैरह होंगी वो वहाँ पे अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, आडियोस।